Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो अभी आपका एसएससी सीपीओ 2020 का 24 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन हो चुका है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके 24 नवंबर में कैसा क्या लेवल आया है आपके क्वेश्चंस का। और यहाँ पर ना एक आपकी नई चीज़ देखी जा रही है कि आपका न्यू पैटर्न ऑब्जर्व किया जा रहा है कि अभी आपका लेवल आपने देखा जो 2019 वाला आपका सीपीओ था उसमें मैथ्स का लेवल काफ़ी इन्होंने ऊपर करके रखा था और बाकी की सारी सारी चीज़ें जो है काफ़ी इजी इजी मतलब मॉडरेट लेवल की आई थी। अब लेकिन आपका लेवल क्या हो रहा है ना, मैथ और इंग्लिश आपकी इजी आ रही है, ठीक है। लेकिन जो रीजनिंग का लेवल है और जीएस तो मतलब जीके ने तो पता नहीं क्या ही कर रखा है। जीएस तो ये कहीं भी उठा के कुछ भी पूछ रहे हैं। और रीजनिंग मतलब ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके गलत जा रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इन इन एनी वे नहीं कर सकते। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चंस बने हैं जो मेरे पास में हैं। और देखो क्वेश्चंस मैंने आपके ऐसे उठाए हैं जो कि आपको पक्का पक्का आए होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो मुझे गलत लगे हैं जो बच्चों ने बताए तो मैंने वो खुद ही एलिमिनेट कर दिए कि जब 2-3 बच्चों ने क्लैरिफाई किया है सेम क्वेश्चन को तभी मैंने आपको वही क्वेश्चंस में आपको अभी कराने वाला हूँ, है ना। और रीजनिंग का लेवल भी कहीं ना कहीं ऊपर आ रहा है इसका, ठीक है। चलिए खैर एक बार फटाफट से मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बताता हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे। जीके में जैसे अगर मैं बात करूँ तो एक आपका पूछा गया था आरबीआई के 24th गवर्नर कौन है, ठीक है। 24th गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो मैंने आपसे ये बात हमेशा बोली है, कभी भी आपको करंट के अलावा, करंट कोई गवर्नर है उसके अलावा पीछे की पता होनी चाहिए। पहले तो हम 24th की बात करेंगे, कौन है, उर्जित पटेल, ठीक है ना। 24th कौन है भाई, उर्जित पटेल है। नाउ अगर मैं आपसे बात करूँ 24th गवर्नर भी आपको पता होना चाहिए, कुछ भरोसा नहीं है 23rd वाले। 23rd गवर्नर कौन है आपके आरबीआई के, कौन थे, तो ये थे रघुराम राजन, ठीक है। कौन थे भाई, रघुराम राजन थे। तो आपको ये सारी की सारी बातें भी पता होनी चाहिए, कुछ भरोसा नहीं है आपसे कौन सी क्या चीज पूछ ली जाए। और जो देखो लेकिन आपसे पूछा वही जाएगा जो अभी आसपास जो भी क्वेश्चन पूछा उसके आसपास की ही चीजें पूछी जाएंगी। किसी ना किसी शिफ्ट में रिपीट होंगी चीजें, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वी आर डिस्प्लेस्ड, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। वी आर डिस्प्लेस्ड, ठीक है ना। तो ये बुक लिखी गई है मलाला यूसुफजई के द्वारा, ठीक है ना। मलाला यूसुफजई तो सबको पता होगी, यूसुफ जई। तो मलाला यूसुफजई ने इस बुक को लिखा हुआ है, कौन सी बुक है, वी आर डिस्प्लेस्ड। और क्वेश्चंस की यहाँ पर हम बात करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया हंटर कमीशन से। अब देखो हंटर कमीशन जब भी आपके सामने आता है तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। हंटर कमीशन आपका एक तो होता, एक आपका हंटर कमीशन आया था 1882 में। कब आया था, 1882 में आया था। और एक हंटर कमेटी या फिर कमीशन कह लो आप उसे। और बेसिकली 1882 वाले का नाम था हंटर एजुकेशन कमीशन, ठीक है। इसका अगर मैं पूरे नाम की बात करूं तो था हंटर एजुकेशन कमीशन। और हंटर कमीशन फिर ये आपका आया था 1919 में। अब देखो 1882 में जो आया वो था आपका एजुकेशन एजुकेशन था, जो इंडिया में एजुकेशन का सिस्टम था उससे रिलेटेड था। लेकिन जो 1919 में आया, आपको पता है ना, जलियांवाला बाग मैसेकर। हाँ भाई, जलियांवाला बाग मैसेकर सबको पता है ना। जलियांवाला बाग में इतने सारे निर्दोष सिविलियंस की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उद्धव, अच्छा ये कौन से जनरल ने किया था, जनरल डायर ने, है ना। पता है ना, जनरल ओ डायर ने। फिर उसे जाके उधम सिंह ने मारा था 40 साल के बाद। ऑलराइट, लंदन में जाके मारा था। और चले खैर, यहाँ पर 1919 में एक हंटर कमीशन बनाया गया है इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब देखो भाई, खुद ही ने तो मार डाला और उसके बाद खुद ही ये लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, कुछ नहीं बस नाम के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। चलिए खैर, अब 1882 में यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो उस टाइम के वाइसरॉय थे, कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। कौन थे भाई, लॉर्ड रिपन थे 1882 के टाइम पर। तो ये सारी की सारी बातें हैं। अगर आपका यहाँ से क्वेश्चन आया है तो आपका एजुकेशन या फिर रिपन से आया होगा ऑप्शन में। अगर आपका हंटर कमीशन 1999 से आया है तो आपका जलियांवाला बाग से रिलेटेड होगा। ये बात समझ में आ गई है। और मुझे एक बार कमेंट करके बताना आपका कौन सा वाला हंटर कमीशन क्वेश्चन में आया, आपके एग्जाम में आया था, ठीक है। अब देखो, और क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन आया था सार्क से, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से आपका कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब मुझे आप लोग ये आप कमेंट करके बताएंगे, मैंने कम से कम 50 बार अभी तक बताया होगा सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसका। मुझे आप चलो कमेंट करके ओनली फुल फॉर्म बता दो मुझे इसका। अगर नहीं बताया ना तो समझ लो, अगर आपको यही नहीं पता है तो आप क्या कर रहे हो अपने साथ, ठीक है। जीके में कैसे नंबर आएंगे फिर। चलो इसका मैं हेडक्वार्टर आपको बताता हूँ, इसका शायद हेडक्वार्टर ही आपका पूछा गया था। सार्क का हेडक्वार्टर है आपका काठमांडू नेपाल में। कहाँ पर है, काठमांडू, जो कि कहाँ पे है, काठमांडू अपना नेपाल में है। ना आपसे मैं अगर बात करूं ये आपका कब फॉर्म हुआ, फॉर्मेशन की डेट क्या है इसकी, तो ये हुआ है 1985 में। कौन से ईयर में हुआ है, 1985 ईयर में आपका ये फॉर्म हुआ है। नाउ अब अगर हम यहाँ पर आपसे अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें जो आया है, तो एक आया है आपका ये ओलंपिक 2000 से। अब देखो क्वेश्चन ये मतलब बिल्कुल प्रेडिक्टेबल है ही नहीं कि 2000 का ओलंपिक कहाँ पर हुआ।
2000 का ओलंपिक आपका कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका सिडनी में। कहाँ पर हुआ है? सिडनी में हुआ और ये मुझे नहीं लगता कि बच्चों को ये चीज़ पता होगी। अगर आपको पता है तो रियली आप बढ़िया लेवल पे जा रहे हो और बाकी तुक्के की ही बात होती है। अगर आपका तुक्का लग गया तो ठीक है। चलिए खैर, ये क्वेश्चन आपका आया, ठीक है? और एक क्वेश्चन आपका ये आया था कि कलिंजर फोर्ट कहाँ पर है? ठीक है? कालिंजर फोर्ट कहाँ पर है? तो देखो कालिंजर फोर्ट है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है? कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में है कालिंजर फोर्ट। चलो भाई अब फटाफट से देखते हैं। आपका एक क्वेश्चन आया था फेस्टिवल से, बाथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया? अब जो भी हो, मुझे क्वेश्चन नहीं पता है फिलहाल। आपका ये था कि बाथुकम्मा जो आपका फेस्टिवल होता है, बाथुकम्मा फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। बाथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में मेनली आपका सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए। मैंने आपको एक करंट अफेयर वाले बैच में कराया हुआ है। समझ में आई बात? चलो अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आया था कि वैकंटू पेरुमल जो टेम्पल है, वैकंटा पेरुमल, ठीक है? वैकंटा पेरुमल जो टेम्पल है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो देखो मैं इसके बारे में आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। सबसे पहली बात, ये टेम्पल है कहाँ पर? तो ये टेम्पल है आपका कांचीपुरम में, ठीक है? कहाँ पर ये वाला टेम्पल आपका? कांचीपुरम में है। अब बात आती है कि ये टेम्पल बनवाया किसने? ठीक है, डायनास्टी से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये आपका बनवाया था पल्लव डायनेस्टी में ये आपका बना था। अच्छा, अब अगर हम किंग की बात करें कि कौन से किंग ने ये जो आपका टेम्पल है वैकुंठा पेरुमल टेम्पल, ये कौन से किंग ने बनवाया? तो ये बनवाया था नंदी वर्मन टू, जो कि कौन सी डायनेस्टी के थे? ऑफ कोर्स यहाँ पर पल्लव डायनेस्टी के थे। नंदी वर्मन टू कौन से किंग हैं? नंदी वर्मन टू हैं, याद रहेगा हमेशा। चलिए, ये सारी की सारी बातें होंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन, ये हरियाणा के सीएम का नाम तो आई थिंक ये तो सबको पता ही होगा। हरियाणा के सीएम का नाम पूछा गया था, तो मनोहर लाल खट्टर, ठीक है? मनोहर लाल खट्टर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि 2-3 बच्चों से मैंने क्लैरिफाई करे, तो ये आपके ये क्वेश्चंस तो आए ही होंगे। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे अलग-अलग बच्चों ने अलग-अलग बताए हैं, तो मैं उनमें इतना श्योर हूँ नहीं, तो उनको कराने का इतना मतलब भी नहीं बनता है। और काफ़ी और भी कुछ क्वेश्चंस, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी आपका आया है, ये 2 बच्चों ने क्लैरिफाई किया है इस क्वेश्चन को कि इलेक्ट्रॉन वर्ड का, इलेक्ट्रॉन ये जो वर्ड है इसका, ये एक ग्रीक वर्ड है ना? ये एक ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होती है? तो देखो इलेक्ट्रॉन वर्ड का अगर मैं सीधी-सीधी मीनिंग की बात करूँ तो इसका मतलब होता है एम्बर, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन, आपका ऐसा कुछ आया होगा, इससे रिलेटेड कोई एक वर्ड आपको ऑप्शन में दिया होगा, उसे आपको टिक करके आना था, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी आया होगा। और जिन लोगों ने एग्जाम दिया है ना अभी, वो लोग फटाफट से बताओ ये क्वेश्चंस में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा इधर से थोड़ा डाइवर्ट हुआ है क्वेश्चन, तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और इसके अलावा भी अगर आपको परफेक्टली क्वेश्चन याद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि मैं आपका बाद में जब सारी शिफ्ट खत्म हो जाएँगी, तो फिर एक डिटेल्ड वाली वीडियो बना दूँगा जिसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करके उसके डिटेल क्या हो सकती है, उससे रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो एक वीडियो अलग से हम देख लेंगे, ठीक है? तो फिलहाल यहीं पर अब सेशन को एंड करते हैं। आई होप कि आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एंड अगर आपको और क्वेश्चंस पता है तो ज़रूर कमेंट करें। और हाँ, अगर आप श्योर हो उस क्वेश्चन में कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आया था मुझे याद है, तभी कमेंट करें, ठीक है? चलो खैर, सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।